नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आज आपके लिए फिर दोबारा लेकर के आया हूं कक्षा 9वीं की बिहार बोर्ड पीयूषम का जो हमारा लोभाविष्टा चक्रधरा नाम का पाठ पढ़ रहे थे उसी का अगला भाग लेकर के आपके समक्ष आया हूं। तो आप लोग जल्दी से अपनी पुस्तक को अपने सामने रख करके बैठिएगा और जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ को खोल कर रखना है, ऐसे नहीं केवल पुस्तक को रखना है, ध्यान रखिएगा। तो तृतीय भाग हमारा होने वाला है, तो जल्दी से तैयार हो जाएं। कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड लोभाविष्टा चक्रधरा द्वितीय पाठ और तृतीय भाग, ध्यान रखें। अब आगे देखें कहां तक कहानी पहुंच चुकी थी। अब आगे ध्यान रखना है कि दो लोगों की जो योगीराज के द्वारा बत्ती दी गई थी वो उसमें एक ने तो तांबा मिल गया, एक को जमीन में खोदने पर, एक को क्या मिला, एक को मिली रजत चांदी, और वो दोनों वहां से क्या हो गए, निकल आए। अब दो जो बचे हुए थे वो दोनों आगे की ओर चल दिए। अब उसमें देखते हैं क्या है। देखें तीसरा पैराग्राफ हमारा बतला रहा है कि अथ तयोरपि गच्छतो रे कस्याग्रे वर्ती पपात सो अपि प्रहृष्टो यावद खनति तावद सुवर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह भो गृहीताम स्वेच्छया सुवर्णम सुवर्णाद अन्यत्र किंचिद उत्तम भविष्यति अन्यस्तु प्राह मूढ़ न किंचिद वेत्सि प्रोक्तामम्र ततो रूप्यम ततः सुवर्ण्यम तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यति उद्तिष्ठ अग्रे अतः परम गच्छावः किंतु तृतीयः यथेच्छया सुवर्णम गृहीत्वा निवृत्ता। देखें ध्यान देंगे, उसने कहा अथ तयोरपि गच्छतो रेव अग्राग्रे। जब वो दोनों थी, तयो माना ये द्वितीय विभक्ति का लगा हुआ है तो द्विवचन का, तो दोनों की जब वो दोनों क्या हो गए वहां से चलने लगे आगे, गच्छ माने पहुंचे, तो कस्य एकस्याग्रे वर्ती, थोड़े थोड़े आगे चले तो एक की और आगे क्या आगे चल करके एक की और वर्ती माने पपात माने गिर गई, निपतात उसकी एक की वर्ती और नीचे गिर गई। शाह अपि वह भी क्या करने लगा, प्रहृष्टो यावत खनति तावत, जैसे ही उसने वहां पर खनति माने खोदना चालू किया, तावत स्वर्ण भूमि दृष्टवा, जैसे ही उसने खोदना चालू किया तो वहां सोने की भूमि स्वर्ण निकलने लगा, सोना निकला और प्राह और प्रसन्न होकर के बोला अरे गृहीताम स्वेच्छया सुवर्णम, अपनी इच्छा के अनुसार सोने को ले लो और यहां से क्या, स्वर्णाद अन्यत्र किंचित उत्तम भविष्यति, स्वर्ण से उत्तम कुछ नहीं है, अब यहां पर तुम क्या है, अब इससे ज्यादा उत्तम श्रेष्ठ कुछ नहीं होगा। और सोने को लेकर के हम आगे चलते हैं। अन्यस्तु प्राह, अन्यस्तु आह है, अन्यस्तु आह क्या बोला, जो अन्य था चौथा था वो बोलने लगा क्या, अरे मूर्ख, बोला मूर्ख ना किंचित वेत्सी, इससे भी कुछ अलग होगा, क्या होगा, बोले प्रवक्ताम्रम ततो रूप्यम ततः सुवर्णम तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यति। उसने कहा कि कैसे नहीं, तुम जानते नहीं हो, देखो प्रावक्तारम, प्रथम बार में तांबा निकला और दूसरी बार में ततः, उसके बाद रजत चांदी निकली, ततः सुवर्णम उसके बाद स्वर्ण निकला, तन्नूनम अतः परम रत्नानि, निश्चित है कि आगे क्या है, अब कुछ भी बहुत महंगी धातुएं रत्न आदि होंगी। अब उसने कहा तद उत्तिष्ठित अग्रे अतः परम गच्छावा, और वहां से उठ करके क्या होने लगा, आगे की ओर चल दिया। किंतु तृतीय यथेच्छया सुवर्णम गृहीत्वा निवृत्ता, किंतु जो तीसरा व्यक्ति था जिसकी बत्ती गिरी थी, जिसने देखा कि सोने की जमीन है तो उसमें से सोना निकाला और इच्छा के अनुसार गृहीत्वा माने ग्रहण करके, और निवृत्ता माने चला आया, वहां से क्या हो गया, लौट आया। अब देखें यहां पर फिर वही मूढ़म माने मूर्ख, यहां पर देखें क्या लगा हुआ है, मूढ़ा मूर्ख संबोधन लगा हुआ है। सुवर्णाद अन्यत्र, यहां पंचमी लगी हुई है। भविष्यति में ये हमारा लिट लकार लगा हुआ है, और भविष्यंति में ये लिट लकार भविष्य काल एक वचन, ये लिट लकार भविष्य काल बहुवचन लगा हुआ है। यथेच्छया में तृतीय विभक्ति, यथा धन इच्छया यथेच्छया। स्वर्णम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीय लगा हुआ है। गच्छामि गच्छावः गच्छावः,
गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो ये द्विवचन का रूप लगा, उत्तम पुरुष द्विवचन। ठीक है, तो अब यहां से अब देखना लालच कैसा है। सोना, सोना, अब सोने से ज्यादा क्या है? सोना मिल रहा था तो भाई जो हमारी धातुएं भी बनती हैं और जो हीरे जवाहरात की जो असरफिया वगैरह बहुत ज्यादा खजाना मिलता, वो भी तो स्वर्ण का रहता है, लेकिन ना ही उसको तो रत्न चाहिए थे, नीलम, पन्ना, मूंगा, ये रत्न उसको चाहिए थे, कुछ नहीं, वो उसने सोना लिया। किंतु तृतीय व्यक्ति जिसकी वो बत्ती गिर गई थी, उसने वहां से सोना लिया और वहां से क्या हो गया, प्रस्थान करके लौट आया और चौथा वहां से चला। अब देखिए चौथा कहां पहुंचता है। इसके बाद उन दोनों के आगे जाने पर एक ही बत्ती गिर पड़ी, एक की फिर से बत्ती गिरी और वह भी प्रसन्न हो गया, और जब वहां खोदा तो स्वर्णमयी धरती देख करके बोला, हम लोग पूरी इच्छा भर सोना ले लें, सोना से उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं होगा। किंतु दूसरे ने कहा कि मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम बिल्कुल नहीं जानते हो। सबसे पहले तांबा, तब चांदी, फिर तब क्या मिला, सोना मिला। अतः अब आगे निश्चय ही उत्तम रत्न होंगे, इसलिए उठो आगे चलें। किंतु तीसरा इच्छा भर सोना लेकर के वहां से वापिस आ गया। बोला नहीं, अब तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, स्वर्ण मिल गया है, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। बोले प्रभु की, परमात्मा की कृपा थी, इतना मिल गया। पहले तो रोड पे घूम रहे थे। इसके बाद अब 8वें नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, देखें जरा, देखें। अनंतरम सह अपि, अनंतरम सोपि गच्छन् एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपासा कुलित मार्गमच्युत इतस्ततः चेतस इतः चेतश्च बभ्रामः अतः ग्राम्यन् स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिर प्लायवितं गात्रं ब्रह्मचक्रमस्तः कमल पश्यत ततो द्रुततरं गत्वा तम उवाच, भो को भवान् किम, भो किमेव चक्रेण भ्रमतः शिरसि तिष्ठति तत् कथय मे यदि कुत्रचित् जलमस्ति। देखा जरा, अनंतरम, अनंतरम कुछ समय के बाद जैसे ही वो चलता रहा, सह अपि, वह भी गच्छन् एकाकी, अकेले ही चल दिया उसने। और अब अकेले चलते चलते क्या हुआ, ग्रीष्म संतप्त तनु, उसका शरीर, तनु माने शरीर, पूरा शरीर, और संतप्त माने हो गया, तृप्त हो गया है, किससे, बोले ग्रीष्म माने गर्मी से। उसका शरीर चलते 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 उसकी बत्ती नहीं गिर रही, गिर ही नहीं रही। क्यों गिरेगी, लालच कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, उसका शरीर गर्मी से क्या हो गया, संतप्त हो गया। पिपासा आकुलित, वह प्यास से आकुलित हो गया, व्याकुल होने लगा, प्यास लगने लगी संतप्त धूप के कारण। मार्ग अच्युत, और मार्ग भी भूल गया, रास्ता भी भूल गया कि अब जाना कहां। ये होता है, देखना अब यहां से दुष्परिणाम, लालच बुरी बला। ठीक है ना। इतः ततः, अब इतः ततः बभ्रामः, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, ब्रू धातु से बभ्रामः, ब्रू धातु, इधर उधर बोल रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है, क्या करूं क्या करूं, मार्ग भूल गया, प्यास भी लगी है, गर्मी भी लग रही है। अथ भ्राम्यन स्थलोपरि, और चक्कर खा करके, घूम करके, स्थलोपरि पुरुषमेकं, उसने देखा, घूमते घूमते जब देखा, और जमीन पर वहां उस स्थल पर एक कौन, पुरुष एकम, एक पुरुष, रुधिर प्लावित गात्रम, गात्र माने शरीर और रुधिर माने रक्त, उसे एक पुरुष दिखाई दिया जिसके शरीर पर रक्त ही रक्त था, मतलब खून से लथपथ था, पूरा खून से सना हुआ था। अब भ्रमचक्रम मस्तक अपश्यत, भ्रमत घूम रहा है, चक्र जिसके मस्तक पर, देखें यहां, भ्रमत माने घूम रहा है, चक्रम माने चक्र, और मस्तकम माने मस्तक पर, अपश्यत माने देखा। एक पुरुष वहां पर खून से लथपथ घूम रहा है, उसको जैसे ही उसने देखा तो उसके सिर पर, मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था जो खून, बिल्कुल खून से लथपथ था, पूरा खून से। उसने देखा, ततो द्रुतरम गत्वा तम उवाच, और फिर तीव्र गति से, द्रुत गति से वहां पहुंचा, और तम उवाच, और उससे बोला, जाकर के बोला, क्या बोला, भो, अरे को भवान, अरे भो, कौन हो,
कौन हो आप? किमेव चक्रेण भ्रमता, और क्यों किस कारण से ये चक्र घूम रहा है? शिरसि तिष्ठति, और सिर पर बैठा है, सिर पर ये आपके चक्र किस कारण से घूम रहा है? तत्कथय मैं यदि कुत्रचित, बोले तब उसने कहा कि मैं माने मुझे, यदि कुत्र कहीं से, कहीं यहां पर कहीं पर जल है क्या? यहां कहीं पर जलम अस्ति, जल है क्या? प्यास लगी है बहुत तेज। अब वो पूछने लगा उससे, देखें जरा ब्राह्मण घूमने के अर्थ में। अब देखें अपश्यत, यहां पर अपश्यत लगा है तो ये हमारा किस में हो जाएगा? लंग लकार। देखा ठीक, कुत्रचित अलग हो जाएगा, जलम अलग हो जाएगा, अस्ति अलग हो जाएगा, ठीक है ना। भवान भूधातु है, तिष्ठति तिष्ठसी, ठीक, तिष्ठति मध्यम पुरुष की क्रिया है। आगे देखें अर्थ, इसके बाद अकेले जाता हुआ, इसके बाद अकेले जाता हुआ गर्मी से पीड़ित और प्यास से व्याकुल होकर के मार्ग भटक करके इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद उसी प्रकार घूमते हुए एक स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा। एक स्थान पर उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके अंग खून से लथपथ थे तथा मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। तब वह तेजी से वहां जाकर के उससे बोला, आप लोग, आप कौन हैं? क्या इसी प्रकार मस्तक के ऊपर चक्र घूमते हुए आप रहते हैं? मुझे बताइए, क्या यहाँ कहीं जल है? मुझे बताइए कि कहीं यहाँ पर जल है। अब देखो ये लालच, अरे सोना लेकर के निकल जाता, अरे चांदी लेकर के, चांदी नहीं चाहिए थी, चलो ठीक है, तांबा नहीं चाहिए था, लेकिन सोना तो लेकर के निकलता। अरे नहीं, रत्न चाहिए, ले लो रत्न, ये मिल रहे हैं रत्न। प्यास से व्याकुल घूम रहे हो, रास्ता भटक गए हो, अब नहीं पहुंचना। देखें अगले में, अब हमारा अगला जो हमारा पैराग्राफ आया है वो क्या कह रहा है, देखें जरा। एवं तस्य प्रवदतः तच्चक्रम तत्क्षणमतास्तस्य शीर्षो ब्राह्मणस्य मस्तके आगतम। जैसे ही, एवं और जैसे ही, तस्य माने उसके, प्रवदत माने बोलने पर, तच्चक्रम उसका चक्र, जो उसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था उस आदमी के, तो उसका चक्र तत्क्षणम उसी क्षण, अस्य सिर से, इसके सिर पर, कौन, किसके सिर पर? अस्य ब्राह्मण मस्तके, उस ब्राह्मण पुत्र, जो ब्राह्मण 4 थे, एक बचा था, उस ब्राह्मण के मस्तक पर चक्र आ गया। आगतम आ गया, सह आह, वह आह भरी आवाज में वह बोला किम एतत्, ये क्या है? सह आह, वह फिर बोला ममापि एवं तच्छिर से आगतम, मेरे सिर पर भी ऐसे ही आया था जैसे तुम्हारे सिर पर आया। देखे, मम अपि एवं एतद शिरसि आगतम, मेरे सिर पर भी ऐसे ही आया था जैसे तुम्हारे सिर पर गया है। बोले सह आह, फिर बोले तत्कथय, कैसे? बोले कदयित उत्तरिष्यति, ये कैसे उतरेगा? कदयित उत्तरिष्यति, ये कैसे निकलेगा या उतरेगा? महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा। महती माने बहुत ज्यादा, में माने मुझे, वेदना माने कष्ट, वर्तते माने हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। सह आह, फिर वह बोला यदा त्वम इव कश्चित धृत सिद्ध वर्ती एवं आगत्वम त्वाम मालापयत्यस्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। अब तुम्हारे जैसा, जैसे अभी तुम आए, अब तुम्हारे जैसा यहां कोई जब यहां आएगा तो बोले यदा त्वम एवं कश्चित, यदा त्वम एव, तुम्हारे समान कोई धृत सिद्धि होगा, जिसे रत्न चाहिए होंगे, तो वो यहां वर्ती को लेकर के आगत माने आएगा, और त्वाम मालाम, और तुम्हारे इस माला को, चक्र को क्या करेगा? आलापयिष्यति, आलाप करेगा, लेगा, इस जो आपको है, तदा तस्य मस्तके, तुम्हारे इस तस्य मस्तक से
ये क्या हो जाएगा, चक्र निकल जाएगा, चक्र निकल जाएगा तुम्हारे मस्तक से। क्यों? क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, अब तुम्हारे जैसा कोई धूर्त आएगा यहां तो ही बनेगा। जैसे पहले वो था, अब ये पहुंच गए, ब्राह्मण का एक पुत्र पहुंच गया, लेकिन अब वो ब्राह्मण लालची, अब 3 तो बढ़िया आराम से सुकून की जिंदगी बिता रहे होंगे, चौथे का राम राम हो गया। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना कि जो उसने किया है अब वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके मस्तक से कि नहीं जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा हमेशा चक्र घूमते रहते हैं, ज्यादा लालच नहीं कर, जितनी लालच करोगे उतनी बढ़ती जाएगी और उसका परिणाम हमेशा दुष्परिणाम होता है। देखें जरा, गमिष्यति, गम धातु यहां पर लिट लकार है, क्या है, लिट लकार, लिट लकार भविष्यकाल, लिट लकार भविष्यकाल में यह हमारा बन जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए, तदा, तब, तस् में षष्ठी, मस्तके में, मस्तक में या मस्तक पर सप्तमी का एक वचन है। वेदना, देखें आगतम, आगतम में भी हमारा आ उपसर्ग लगा है, गम धातु है, ठीक, सह माना वह, किम अलग हो जाएगा, एतत् अलग हो जाएगा, ममापि एव, ममाप्येव, ये देखें ममा, मम प्लस अपि प्लस एव, एवं, इत इच्छति, इत एतच्छ शिरसि, एव, एव मेत, एव मेतच्छसि शिरसि, ये बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो तत्क्षणा, तत्क्षण आतस्य, सिरसो अलग हो जाएगा। बहुत जगह देखिए सारी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब आगे देखेंगे उसी क्रम में। फिर उसने कहा इत्युक्ता सहगता, इतना कह करके वहां से क्या हो गया, चला गया। बोले जब तुम्हारे जैसा कोई धूर्त यहां सिद्धि आए, बढ़ती सिद्ध कार्य करने वाला आएगा तो क्या देगा, तुम्हें कुछ ना कुछ दे करके जाएगा, तुम्हारा ये क्या होगा, निकलेगा चक्र। बोले अतः उच्यते, बोले इसीलिए कहा भी गया है, अति लोभो न कर्तव्य लोभम नैव परित्यजेत्, अति लोभा विभूतस्य चक्रम विमति मस्तके, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत्, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, चक्रम भ्रमति मस्तके। अब वो वहां से चला गया, जाने के बाद वह बोला, बोले और क्या, बोले इसीलिए कहा गया है ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर के वहां से चला गया। और उन्होंने कहा, बोले इसीलिए कहा गया है अति लोभा न कर्तव्य लोभम नैव परित्यजेत्, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। देखें अति लोभा, यहां विसर्ग संधि, न कर्तव्य, तो यहां भी विसर्ग संधि, लोभम में द्वितीय, न ऐव तो नैव वृद्धि संधि लग गई है, परित्यज्य में परि उपसर्ग त्यज धातु और हमारा यहां पर कित प्रत्यय हो जाएगा। और अति लोभा भी, अति लोभ प्लस अभिभूत अलग हो जाएगा, अभिभूतस्य में षष्ठी विभक्ति, चक्रम में द्वितीय, भ्रमति में लट लकार प्रथम पूर्व, मस्तके में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी का एक वचन। अब यहां अन्वय देख लें क्या कह रहे हैं कि अति लोभा न कर्तव्य च न एव लोभम परित्यज्यम यतः अति लोभा अभिभूतस्य पुरुषस्य मस्तके चक्रम भ्रमति। बोले अति लोभ न कर्तव्य, लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोभ परित्यज्य, जो लोभ का त्याग नहीं करते हैं, अति लोभ आविर्भूतम, जो अति लोभ करते हैं ऐसे पुरुषों के मस्तक पर हमेशा चक्र घूमता रहता है, चक्र घूमता रहता है, दुष्परिणाम का चक्र, ये चक्र घूमता रहता है। जैसे बोले इस प्रकार उसके ऐसा कहते ही, किसके, इस प्रकार उसके ऐसा कहते ही उसी क्षण वह चक्र उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया।
ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। वह ब्राह्मण बोला, यह क्या, यह कैसे हो गया, ये कैसे? बोले, वह व्यक्ति बोला, मेरे सिर पर भी यह इसी प्रकार से आया था। वह ब्राह्मण बोला, तब कहो यह कब उतरेगा? मुझे काफी पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। और कर ले, लालच करो, लालच, लालच किया है। वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे ही समान कोई सिद्ध बत्ती धारण करने वाला इसी प्रकार आकर के तुमसे पूछेगा, तब यह चक्र उसके मस्तक पर चला जाएगा। तो ये चक्र उसके मस्तक पर अब आएगा, कब आएगा? लालच है। देखो, अब देखो इसका परिणाम है, आगे देखते चलो। जब कोई आएगा तुम्हारे जैसा सिद्ध बत्ती वाला, बोले ऐसा कहकर के वह वहां से चला गया। अब उसका तो क्या है, उसका चक्र निकल गया। बोले परिणाम मेरा निकल गया है, अब मुझे अब लालच नहीं करना है, जीवन भर नहीं करूंगा। तो ऐसा कहकर के वह वहां से क्या है, चला गया। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए बोले क्या है, बोले कहा गया है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और ना ही लोभ का त्याग करना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देखिए सादा, अब ये भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लालच ना करो, लालच तो करो लेकिन अधिक लालच ना करो। क्योंकि और लालच लोभ का त्याग करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर लालच नहीं होगी, किसी चीज की जिज्ञासा नहीं होगी, किसी चीज को पाने की लालच नहीं होगी, तो आप काम ही नहीं करोगे। इसलिए लालच तो होनी चाहिए, पढ़ने की लालच होनी चाहिए, नौकरी की लालच होनी चाहिए, धन कमाने की लालच होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना। जितनी मेहनत करो उतना प्राप्त करने की कोशिश जरूर करो। इसके अलावा बिना मर्जी, अब ये नहीं कि तुम बैठे हो, तुम सोच रहे हो कि मिलता जाए मिलता जाए मिलता है ना, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए ऐसा लालच नहीं। मेहनत करो, अवश्य में भोक्तव्यम, निश्चित मिलेगा। बोले अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमने लगता है। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मस्तक पर चक्र घूमता है और उसका हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। तो पाठ से सीख मिल रही है, कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, सीख लेना ही पड़ेगा। जीवन बहुत बड़ा है, और जीवन बहुत बड़ा है तो फिर हमको सीख भी लेनी पड़ेगी बबुआ, है ना। चलते हैं आगे, आगे देखेंगे कवियों का भाव क्या है। अब इस पाठ को लेकर के देखें जरा। जीवन को सुचारू ढंग से व्यतीत करने हेतु अल्प लोभ आवश्यक है। अगर जीवन को अच्छे से जीना है तो थोड़ा सा लोभ तो करना पड़ेगा। देखें लिखा है ना, अल्प लोभ आवश्यक है। थोड़ा लोभ करना अनुचित नहीं होता है, यह अनुचित नहीं होता है, थोड़ा सा लोभ कर सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा चिंतित और परेशान रहता है, अतः अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा लोभ करता है वो हमेशा परेशान रहता है, चिंतित रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, और कहीं ना कहीं से उसे कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसीलिए ज्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे उन्होंने क्या कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि अद्भुत बैच की तरफ से आपको थैंक यू बोल दिया जाए। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।